ओके, तो आज हमको देखना है प्रोजेक्ट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर। तो जैसे हमारे लास्ट टॉपिक्स में बात हुई थी कि हम लोग एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल पे देयर इज सम पार्टिकल, लेट मी शो इट बाय अनदर कलर। सो देयर इज अ पार्टिकल एट पॉइंट P, लेट अस से ये जो पार्टिकल P है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन मतलब बेसिकली शैडो बोल सकते हो आप, अलोंग एनी डायमीटर लेट अस से m, तो उस पार्टिकल का जो शैडो है डिनोटेड बाय m, दैट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग डायमीटर AB, राइट। जैसे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जाएगा वैसे वैसे ये जो शैडो है, प्रोजेक्शन है, ये A से B फिर B से A आएगा। तो जब पार्टिकल A से B जा रहा था तो प्रोजेक्शन दैट इज M will also go from A to B along diameter। जब पार्टिकल B to A आएगा about this half circle, वैसे ही प्रोजेक्शन M will go from B to A along diameter। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट गिवन डायमीटर AB, राइट। अब ऐसा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल P पे था, इनिशियल फेज एंगल अल्फा था। आपको याद होगा, अल्फा बोलो या फाई बोलो बेटर, आपको याद होगा कि फेज एंगल जो होता है, फेज एंगल बेसिकली आप लोगों को एक स्टेट बताता है। तो इनिशियल स्टेट फाई मतलब बेसिकली पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है या एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है या फिर इन बिटवीन से स्टार्ट कर रहा है। तो फेज एंगल फाई दैट इज इनिशियल फेज। तो पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0, the particle was at point P, okay, so the particle initially, जब मैं इनिशियली वर्ड यूज करता हूँ दैट इज एट t इक्वल टू 0 starts its motion with initial phase phi, with initial phase phi, okay। अब अगर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है, so let the particle is performing UCM with angular speed omega, with angular speed omega, then at some instant of time t, the displacement of the particle will be given by the displacement of the particle will be, right, will be x is equal to a, where a is this amplitude, यहाँ पे radius basically। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जब पार्टिकल ए पे होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज दिस लेटर सी, ओके। तो जब पार्टिकल सी पोजीशन पे होगा तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का, मतलब द प्रोजेक्शन दैट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। फिर पार्टिकल पी पे अगर होगा तो प्रोजेक्शन इज एट एम, सो दैट इज सम डिस्प्लेसमेंट विच इज नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया लेटर से सम पॉइंट क्यू, at some point q, then the projection is at m, again this is not maximum displacement। तो maximum displacement कहाँ पे है, only when the particle performing simple uniform circular motion is at c और b, समझेगा आगे जाके, right।
बाय द वे, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो निकालने के लिए लेट मी गो 2 स्टेप्स बिहाइंड। मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद इनिशियल फेज एंगल। कितना बताया था इनिशियल फेज एंगल मैंने बताया था आपको इनिशियल फेज एंगल ऑफ फाई, राइट। इनिशियल फेज एंगल फाई था। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब मैं बोलता हूँ इनिशियल फेज एंगल 0 था, मतलब पार्टिकल मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। जब मैं बोलता हूँ इनिशियल फेज एंगल π/2 था, तो पार्टिकल मोशन राइट एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब 3 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। जब मैं बोलता हूँ कि इनिशियल फेज एंगल 3π/2 था, इसका मतलब पार्टिकल अपना मोशन लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब B पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। इन जनरल मुझे नहीं पता कि वो मोशन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ इनिशियल फेज एंगल फाई है, राइट। एट t = 0 the particle was at point B, initial angle with respect to x-axis was phi. But now, since the particle is performing uniform circular motion in anti-clockwise direction, okay, the idea here is after time t क्या होगा। तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम t पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पार्टिकल इज एट न्यू पोजिशन p' लेटस से, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंगल फाई था, राइट। मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। तो इनिशियल एंगल फाई था, उसके बाद टी टाइम में जो न्यू एंगल बना है दैट इज ओमेगा टी। तो टोटल एंगल कितना आ गया, ओमेगा टी प्लस फाई, राइट, करेक्ट। तो you have to understand that after time t the total phase will be omega t plus phi, initial प्लस जो एक्स्ट्रा कवर हुआ है बाद में वो, ये एम्पलीट्यूड a है, ये हो गया प्रोजेक्शन m डैश, और ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट x यहाँ पे, करेक्ट। अब आपको फोकस कहाँ करना है, अब देखो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे दैट विल बी कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मैं वापस लिख देता हूँ एक बार, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा दैट इज 180 माइनस ओमेगा टी, और ब्रैकेट अच्छे से यूज करना, प्लस फाइव। अगर ये प्लस फाइव नहीं लिखा तो मतलब चेंज हो जाएगा इसका। सो दिस एंगल इज 180 माइनस ये जो बताया है मैंने ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। सो इफ यू फोकस योर अटेंशन ऑन दिस ट्राइंगल, मैं इसको ओ पॉइंट बोल देता हूँ, if you focus your attention on this particular triangle O, P dash, M dash, X, और ये एंगल जो है मैंने ऑलरेडी बताया है ये एम्पलीट्यूड है विच इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन A, राइट। अब अगर मैं इसमें से कॉस ऑफ एंगल निकालता हूँ तो कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू, एक छोटा सा करेक्शन, ये माइनस एक्स आएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव है ना, ओरिजिन से लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव आएगा, ओके। व्हाट इज कॉस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज एडजेसेंट साइड, माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज वाज ए। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये बताना चाहिए आपको, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, cos of 180 minus theta is minus cos theta minus x by a। तो आपको मिल गया यहाँ पे x is equal to a cos of omega t plus 5। तो ये this is general expression for displacement of a particle, of projection of a particle performing uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होगा, जो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, याद रखना
जब हम लोग सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते थे तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा एक जनरल इक्वेशन बनता था। जब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पार्टिकल एक्चुअली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन हम लोग उसका प्रोजेक्शन देख रहे हैं, उसका शेडो देख रहे हैं, तो x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनता है, राइट। सो इट्स नो बिग डील, बहुत सिंपल सा हम लोगों ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व किया है। अब वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं फिर? velocity v is given by velocity v is given by v is equal to dx by dt, that is d dt of x is a cos of omega t plus phi। a तो एम्पलीट्यूड है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, तो v इज इक्वल टू a कांस्टेंट। cos का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, माइनस साइन होता है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव into derivative of omega t plus phi is just omega, as I told you earlier। आपको डेरिवेटिव आने चाहिए, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, that is derivative with respect to time of minus a omega sin of omega t प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड इफ यू रिमेंबर ये आपका था डिस्प्लेसमेंट, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। मतलब जिस भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है वो मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब आपने प्रूव कर दिया कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन था डायामीटर पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आइडिया बहुत सिंपल है। हमारे पास एक पार्टिकल है, इनिशियली पॉइंट बी पे है, इनिशियल फेज एंगल फाई है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेगा। इसका प्रोजेक्शन along diameter CB is m, a is radius of this circular motion। Okay, now what is happening is, sorry, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इट इज मूविंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो आफ्टर सम टाइम t the particle will be at new position p dash, the projection of the particle will be m dash along diameter cb, right? Good। तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों? इनिशियल फाइव था और टी टाइम में एंगल कितना कवर होता है? ओमेगा टी, राइट? यू ऑलरेडी नो ओमेगा टी इज एंगल। गुड इनफ। तो ये एंगल कितना आया फिर? ये एंगल आपका आएगा 180 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज नेगेटिव एक्स, और ये एम्पलीट्यूड या रेडियस ए था। तो अगर मैं कॉस ऑफ वो ट्रायंगल में से अगर मैं कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लेता हूँ तो दैट विल बी माइनस एक्स बाई ए, बिकॉज दैट इज कॉस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। But cos of 180 minus theta is minus cos theta, so cos of 180 minus omega t plus 5 will be cos of omega t plus 5। तो x is equal to a cos of omega t plus 5 आपको मिलेगा। गुड इनफ, इजी। हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कोर्स। तो उसका डेरिवेटिव लेने के बाद मुझे मिलेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूँगा,
तो मुझे मिलेगा -a⍵² cos ω t + 5, जिसको हम लोग -ω² लिख सकते हैं। मतलब इस केस में जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, जो हम बोल रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका इक्वेशन आया a = -ω²x। जिस मोशन का इक्वेशन आता है a = -ω²x, क्योंकि दिस इज बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि a को आप d2x/dt² लिखोगे, तो जिस किसी मोशन में a = -ω²x आ गया, मतलब दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन along any diameter is nothing but simple harmonic motion. Okay, right. अब हमको अगला टॉपिक जो देखना है, दैट इज वेरी सिंपल अगेन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Even though for this year these two topics will not be included in your syllabus, but it is very important for you to understand कि actually क्या हो रहा है, एंगल कब क्या बनेगा, हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, how do I know all the parameters about that particle at some point along the motion. So let's go for graphical representation of simple harmonic motion. First thing is a particle starting from mean position. Particle starting from mean position. Okay. इस केस में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, when a particle starts from mean position, x = a sin of ω_t होता है, right? v, that is derivative of x, will be -a⍵ cos ω_t. Acceleration, which is derivative of velocity, will be -a⍵² sin ω_t. Okay, ideally. अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरा मोशन था बिटवीन सम लिमिट्स b to c, मीन पोजीशन O से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ओके, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है. वन ऑसिलेशन मतलब क्या, O से C जाएगा, C से B पे आएगा, B से O पे आएगा, या फिर O से C जाएगा, C से O आएगा, O से B पे जाएगा, B से वापस O पे आएगा. दैट इज वन ऑसिलेशन. मैंने आपको बताया था कि वन ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं. मतलब द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल T. अब O से C जाने के लिए, O से C जाने के लिए हाउ मच इज टाइम पीरियड, हाउ मच इज टाइम, टाइम पीरियड बाय 4, क्योंकि O to C जो है ये कंप्लीट मोशन का 1/4 पार्ट है. मैंने पहले भी बताया था आपको, राइट. इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है बताता हूँ. ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ मैं पोजीशन और लिख देता हूँ मैं T. O पे कब था, जब टाइम 0 था. C पे कब था, जब टाइम T/4 था, क्योंकि मैंने आपको बताया O से C जाने के लिए टोटल टाइम पीरियड का 4th पार्ट लगेगा. मतलब अगर लेट अस से अगर पीरियड मतलब वन कंप्लीट सेट करने के लिए टाइम लगता है 10 सेकेंड्स, तो O से C में जाएगा 2.5 सेकेंड में, C से वापस O पे आएगा 2.5 सेकेंड में, O से B पे जाएगा 2.5 में, और वापस B से O पे आएगा 2.5 में. तो 2.5 मतलब 10/4, राइट. तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 इज 10, राइट. फिर जब वापस से O पे आएगा, बैक टू O, मतलब यहाँ पे O से C गया था, यहाँ पे C से O पे आया, वापस T/4 लगेगा. फिर अभी O से B जाएगा,
वापस t/4 लगेगा, फिर वापस B से O पे आएगा तो t/4 लगेगा। तो टोटल टाइम पीरियड फॉर वन सेट इज t। ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए आगे समझेगा आपको, राइट। हमको क्या करना है, हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे फॉर वैल्यूज ऑफ टाइम, फेस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वी विल मेक अ टेबल, लेट अस सेट टाइम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 0 t/4 है ना। क्यों t/4 मैंने आपको ऑलरेडी बताया। O to C t/4 करेक्ट। वापस और एक t/4 C से O के लिए। व्हाट इज t/4 प्लस t/4 t/2। मतलब टोटल टाइम ओरिजिन से C पे आने के लिए, वापस ओरिजिन पे जाने के लिए टोटल टाइम इज t/4 प्लस t/4 दैट इज t/2। तो t/2 हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। फिर ऑसिलेशन का थ्री फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर फाइनली एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अभी नेक्स्ट सेट स्टार्ट कर रहा है। मैं जस्ट थोड़ा आगे जा रहा हूँ बिकॉज इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 0 से t तक एक सेट खत्म, फिर 5t/4 मतलब अगला सेट चालू कर चुका है। ग्राफ में थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू ली है। नहीं भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। फिर उसके बाद मैं फेस फाइंड कर लूँगा। फेस क्या होता है, ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा पता है आपको 2π/, टाइम पीरियड, और टी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते जाऊँगा आप। तो 2π/t इंटू 0 इज 0। फिर दूसरी वैल्यू के लिए 2π/t कैपिटल T/4 तो π/2। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था ये पॉइंट पोजीशन ये O है। मैं वापस दे देता हूँ, दिस इज पोजीशन O, टाइम की वैल्यू दिस इज 0, दिस इज 0, और पोजीशन C मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेम्बर कि O से C जाने में π/2 90 डिग्री का एंगल कवर होता है। आ गया क्या 90 डिग्री, यस। अब जब मैं वापस वो ओरिजिन पे आएगा, C से O जाएगा, फिर मैंने आपको बताया था टोटल एंगल 180 डिग्री कवर होता है क्या, देखो। तो 2π/t और स्मॉल t क्या है, O पे वापस से O पे t/2, कैंसिल 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 कैंसिल, पाई रेडियन मतलब कितना 180 डिग्री, राइट। फिर अभी B पे जाएगा, वापस B पे जाएगा तो टाइम पीरियड 3t/4 है। 3π/2 मैंने बताया था आपको 270 डिग्री होता है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, राइट। फिर वापस जब O पे आएगा, एक ऑक्सीजन खत्म हो गया मतलब 2π, राइट, करेक्ट। फिर हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं क्योंकि मोशन रिपीट होता है, तो मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेना चाहता हूँ जस्ट टू टेल यू ग्राफिकली, थोड़ा सा करेक्ट समझेगा। तो ये हो गया फेस। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट नाउ। एक्स, हमारे पास इक्वेशंस याद रखना क्या था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी वैसे, क्योंकि मैं इसको लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एनीवेज, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे वापस डायग्राम दिखा देता हूँ। ये था बी पॉइंट, ये था सी पॉइंट, ये था मीन पोजीशन। पार्टिकल ने स्टार्ट यहाँ से किया था। एट टी इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। क्यों, इक्वेशन में डाल दो ना, है ना। टी के लिए 0 डालोगे मतलब ओमेगा टी 0 आएगा, बराबर। ऊपर लिखा ही है फेस मैंने, ए साइन 0 0, तो वो बराबर 0 पे होगा, करेक्ट। जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू π/2 डालूंगा तो साइन π/2 1 होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। होना भी चाहिए था। जब पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंच गया तो उसने एम्पलीट्यूड ए कवर कर लिया, तो वो बराबर पाए, उसका डिस्प्लेसमेंट ए होना चाहिए, वो है। जब मैं पाई डालूंगा वैल्यू पाई, तो डिस्प्लेसमेंट 0, साइन पाई 0, तो एक्स इक्वल टू ए साइन 0 0, मतलब वापस से पार्टिकल कहाँ आ गया, मेन पोजीशन पे आ गया। हम वही तो बोल रहे थे।
वी आर सेइंग दैट हाफ ऑसिलेशन के बाद मीन पे होगा, फिर वापस बी पे जाएगा। मैं जब 3π/2 वैल्यू डालूंगा, साइन ऑफ 3π/2 इज -1, तो x इक्वल टू -a आ जाएगा, दैट इज बी पॉइंट पे आ जाएगा पार्टिकल। जब मैं 2π डालूंगा तो वापस 0 हो जाएगा, 5π/2 डालूंगा तो वापस प्लस हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा मतलब। सिमिलरली वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वेयर? एट द मीन पोजीशन। इज इट मैक्सिमम? यस, इट इज मैक्सिमम, राइट। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होगा कि आई हैव यूज्ड रॉन्ग साइन, दैट्स द ओनली थिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं साइन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो प्लस कॉस आता है, कॉस का जो होता है माइनस साइन जाता है, तो दैट इज फाइन। आई जस्ट हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन फ्रॉम हियर, दैट्स इट। वेलोसिटी के इक्वेशन में बाकी सब करेक्ट है। सॉरी। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, तो v क्या था? a ओमेगा cos ऑफ 0। व्हाट इज cos 0? 1, 1 राइट, 1। तो cos ओमेगा टी की वैल्यू कितना? 1। तो a ओमेगा विल बी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। मैंने बताया भी था मीन पे मैक्सिमम होता है। प्लस a ओमेगा का मतलब क्या है? द पार्टिकल विल गो टूवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, मतलब वो c की तरफ जाएगा। वो जब c पे आ जाएगा तो वेलोसिटी 0 होना चाहिए था, मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि पार्टिकल को वहां पे जाके रुकना पड़ेगा और वापस आना है इसको, मतलब डायरेक्शन को रिवर्स करना है वेलोसिटी के, तो 0 होना चाहिए। तो होता है क्या, देखो, पुट π/2, फेस π/2 है ना सी पोजीशन पे, तो पुट cos ओमेगा टी एस cos π/2, cos π/2 मतलब cos 90 इज 0, तो 0। वापस से जब वो a पे आ गया, मीन पे आ गया, मतलब एंगल पाई आ गया, cos पाई इज -1, तो माइनस a ओमेगा 0, a ओमेगा 0। So everything that we said in the last lectures is turning out to be true in the form of this table. तो सेम ही है, मतलब करेक्ट है, हमने जो भी कुछ लिखा था बोला था, दैट वाज करेक्ट। एक्सेलरेशन a बहुत सिंपल है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। क्योंकि जब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ गई, मैक्सिमम आ गई, तो इट इज वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सीलरेशन। पर जब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सीलरेशन विल बी 0। एनीवेज, आप इससे बता सकते हो ना, आप इस इक्वेशन से बता सकते हो। a इज -ω² x, राइट। x की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? 0, तो ये भी 0 होगा, क्योंकि आप a को -ω² x करते हो, ठीक है, राइट। अब पॉइंट सी पे एक्सेशन क्या आएगा? पॉइंट सी पे एक्सेशन क्या आएगा? -ω² x, x क्या है पॉइंट सी पे? a, तो -a⍵², वापस से 0, माइनस माइनस प्लस a⍵², 0, -a⍵²। सिंपल है। एक्सेलरेशन तो आप डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो, क्योंकि जस्ट डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय -ω² करना है आपको। गुड। तो फाइनली आपको टेबल मिल गया। अब मीन पोजीशन पे फेज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट एक्सट्रीम पे ये सारे वैल्यूज व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ऐसा ही टेबल, ऐसा ही फिजिक्स हम लोग देख सकते हैं फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड, एक्सट्रीम पोजीशन से जो स्टार्ट होगा उसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं ये। गुड। अब जो कुछ हमने सीखा है, हमको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट? कैसे करेंगे हम लोग? बेसिकली प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे आप दो चीज़ प्लॉट कर सकते हो, या तो टाइम या फिर ओमेगा टी, मतलब फेज एंगल। और यहाँ पे आप प्लॉट कर लो डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं लेट्स से एक्स। मैं कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, so that you will understand in a better way. एक I have to just extend a little bit, okay, because मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना है। So what I will do is like this.
लाइक दिस। गुड। तो यहाँ पे मैं टाइम या फिर ओमेगा टी प्लॉट कर रहा हूँ और मैं y एक्सिस पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहा हूँ। मैं कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सफिशिएंट। ओके। अब अगर टेबल याद होगा तो टेबल में हमने t की वैल्यू लिखी थी 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। और एक वैल्यू था 5t/समथिंग, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। जस्ट इट इज टू शो दैट कि मोशन रिपीट करेगा खुद को, डजंट मैटर रियली। बट आपको याद होगा फेज एंगल की वैल्यू क्या थी? 0। 0 कब? जब t0, ये फेज एंगल। t/4 पे π/2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो जो ब्रैकेट्स में दिखा रहा हूँ मैं, दोज आर वैल्यूज ऑफ ओमेगा टी। ओके, गुड इनफ। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आप प्लॉट करोगे और टेबल याद होगा, ओमेगा टी या टी की वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब पार्टिकल यहीं पे है, राइट, ओरिजिन पे ही है बेसिकली। उसके बाद क्या हुआ? t/4 पे या π/2 पे डिस्प्लेसमेंट था a। तो मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, यहाँ पे ये a है और नीचे मैं सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड पे मार्क कर लेता हूँ, ये -a है। मतलब पार्टिकल t/4 पे आपका यहाँ पे है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ग्राफ प्लॉट करते आने चाहिए। फिर वापस से t/2 टाइम पीरियड पे, मतलब पाई एंगल पे, मतलब o से c गया, c से वापस o पे आया, मतलब वापस पार्टिकल कहाँ आ गया? मेन पोजीशन पे आ गया। फिर o से c जाएगा। आपको याद है टेबल में अगर आप देखोगे 3t/4 मतलब π/2 एंगल पे डिस्प्लेसमेंट -a है। डिस्प्लेसमेंट -a है, तो डिस्प्लेसमेंट -a है मतलब पार्टिकल इज लाइक हियर। वापस पार्टिकल 1 साइकिल के बाद मीन पोजीशन पे जाएगा, मतलब o से c गया, c से o आया, o से b गया, b से वापस o आया। फिर जब उसको कनेक्ट करते हो तो यू गेट अ साइन वेव। और अगर मैं 5t/4 बताता तो ऐसा आता वो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन आ रहा है, साइन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इक्वेशन ही बोलता है एक साइन ओमेगा टी। और क्यों इक्वेशन में ये साइन ओमेगा टी? क्योंकि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, तो ये हमने कर दिया ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसको। देयर इज नो बिग डील इन दिस। अब आप लोग इसको वेलोसिटी को भी ऐसा ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई विल जस्ट draw it here itself, doesn't matter really. I'll not keep the points far away from each other. So let me say this is time और omega t। तो मैं वापस से पॉइंट्स जो है वैसे ही ले लूँगा। ये एक पॉइंट, ये एक और, वन मोर, वन मोर, वन मोर एंड सो ऑन। पता है आपको टाइम की वैल्यूज मैंने लिखी थी, ओमेगा टी भी लिखा था। तो दिस इज t/4। So what I'll do is better, I'll write down time here and here phase angle. Okay, here t/2 phase angle pi, 3t/4 phase angle 3π/2, t or 2π, 5t/4 and that was 5π/2। मैं अभी वेलोसिटी प्लॉट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या था आपको पता है, यू हैव टू नो दिस। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी और मिनिमम क्या थी वो पहले मार्क कर लो। यू हैव टू मार्क इट। Let us mark it somewhere like here and like here.
अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मिनिमम माइनस ए ओमेगा, तो ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जब टाइम t/4 हुआ मतलब π/2 हुआ, मतलब पार्टिकल जो है वो अभी सी पॉइंट पे है, राइट एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। मैंने बताया था पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होता है, 0 होता है, यस राइट। तो टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का स्पीड ए ओमेगा, टाइम इक्वल टू t/4 मतलब फेज एंगल π/2 पे वैल्यू ऑफ वेलोसिटी गोज टू 0, वापस ओरिजिन पे आ जाएगा t/2 टाइम पे, मतलब पाई एंगल कवर करने के बाद, मतलब अब वेलोसिटी की वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा, क्योंकि द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। फिर ऐसा चलता रहेगा एंड व्हेन यू प्लॉट इट यू विल सी समथिंग लाइक it something like this. You have to understand. Sorry, it is little difficult for me to draw here. ऐसा चलता रहेगा। so this is a cosine wave है, cosine तो यहाँ पे cosine है, cos है इसमें, okay. Similarly you can plot acceleration also, तो आप acceleration भी plot कर सकते हो, I'll leave it on to you। अब जैसे हमने फर्स्ट केस देखा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, हम लोग बोल सकते थे पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, particle starting from extreme position, from extreme position मतलब ये, मतलब x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी होगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, मतलब एक्सेलरेशन होगा आपका माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। अब टेबल कैसे बनेगा, तो टेबल वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया था मैंने, और ग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, पोजीशन, मैं साथ में डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम। पोजीशन के बाद हमने लिखा था टाइम, फिर हमने लिखा था ओमेगा टी फेस, फिर हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पोजीशन मतलब सी से स्टार्ट कर रहा है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, सी से ओ जाएगा, तो लेट मी जस्ट पुट हियर, ओ जाएगा, ओ से वापस से ओ से बी पे जाएगा, बी से वापस ओ पे आएगा एंड वापस वो सी पे आएगा एंड वापस वो ओ पे जाएगा, तो ऐसा चलता रहेगा। टाइम 0, टाइम t/2, t/4, t/2, क्योंकि मैंने बताया C to O is t/4, then O to B is one more t/4, so t/4 plus t/4, t/2। इनिशियल टाइम से मेजर कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल आई एम मेजरिंग टाइम, तो 3t/4, then it will be t, then it will be 5t/4। फेज एंगल आपको पता है, पता होना चाहिए फेज एंगल, फेज एंगल कैसे निकालते हो, यू शुड नो दिस नाउ, क्योंकि क्या होगा अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। फेज एंगल सिर्फ ओमेगा इंटू टी है, 0 था, π/2 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाई था, 3π/2 था, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको जस्ट अवॉइड कंफ्यूजन, 3π/2 था, और ये जो कैपिटल टी था आने के बाद हुआ था 2π, देन 5π/2 एंड सो ऑन। मैं सिर्फ वो ओमेगा टी फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा इज 2π बाय टाइम पीरियड और स्मॉल टी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी लिखा हुआ है। जब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड आई एम गेटिंग फेज एंगल। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, cos 0 इज 1, मतलब a। मैं बोल ही रहा हूँ ना इनिशियली वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, सी से स्टार्ट कर रहा है, सी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट ए ही है ना। देन π/2 पे 0, माइनस पाई, पाई पे माइनस ए, फिर 0, फिर ए, फिर 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। वेलोसिटी के लिए भी सेम, वेलोसिटी के लिए जब मैं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी 0 डालूंगा तो 0 मिलेगा, फिर माइनस ए ओमेगा मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर ए ओमेगा मिलेगा, फिर 0 मिलेगा एंड देन अगेन इट विल गो ऑन लाइक दिस। जब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ
जो वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू पुट वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशन, इसलिए तो हमने इक्वेशन लिखे थे फिर ओमेगा टी 0 cos 0 1 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एंड 0, राइट। तो जैसे हमने पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ पे हम लोग पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम के लिए कर सकते हैं। इस केस में मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ दैट विल बिलोंग टू एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हमने ऑलरेडी देख लिए, तो एक हम लोग एक्सेलरेशन का ग्राफ देख लेते हैं। बट इन दिस केस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन एंड नॉट मीन पोजिशन, तो यहाँ पे टी या ओमेगा टी प्लॉट करने वाले हैं हम। यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन प्लॉट करने वाले हैं। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँगा, ये पॉइंट 2 3 4 5 and so on so forth. I don't care for how many points I'm plotting or showing. I just want to tell you what is happening graphically. Good. So you know this is t by 4 and t by 4 corresponds to pi by 2 angle. Then t by 2 that corresponds to pi angle. Then 3t by 4 corresponds to 3 pi by 2. Then time period t corresponds to 2 pi angle, और एक पॉइंट ले लिया तो वो भी हो जाएगा। तो if I take one more point, that is 5t by 4 time angle is 5 pi by 2। फिर प्लॉट तो करना है आपको। तो इनिशियली ओमेगा टी 0 के लिए ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा आपका पॉइंट। टी बाई 4 के लिए या फिर पाई बाई 2 वैल्यू के लिए ओमेगा टी के 0, मतलब पार्टिकल यहाँ पे आ गया। मैं आई पुट अ क्रॉस हियर, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट वैल्यू आप जब लोगे, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास, सॉरी पाई, ओमेगा टी पाई के लिए ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब आपको पोजीशन ये मिलेगा ग्राफ में, फिर ये मिलेगा, फिर वापस माइनस आ जाएगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा। फिर जब आप एक पोजीशन को कनेक्ट करते हो तो आपको मिल जाता है ग्राफ नेगेटिव कॉस कोसाइन ग्राफ। तो आपने यहाँ पे भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, why they are important? Because they give you exact feel of what is happening। क्या हो रहा है, पार्टिकल मीन पे है, मीन पे है मतलब क्या, x इक्वल टू 0, या फिर एट इनिशियली मीन पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, ओमेगा t is 0। velocity should be maximum because the particle has to go towards right extreme now, so a omega, I am talking about this table। एक्सेशन 0, ये तो याद हो जाएगा आपको, once you understand। फिर O से C पे आ गया क्या, मतलब राइट एक्सट्रीम तक पहुंच गया पार्टिकल, मतलब ओके, मतलब उसने अपनी जर्नी का 1/4 टाइम कवर कर लिया, मतलब t by 4 कवर कर लिया। मतलब एंगल कितना कवर हुआ, पाई बाई 2 कवर हुआ। अच्छा, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था क्या, तो x इक्वल टू ए साइन ऑफ पाई बाई 2, पर साइन ऑफ पाई बाई 2 तो 1 होता है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया x इक्वल टू ए। अरे मिल क्या गया, पता ही था ना कि वो राइट एक्सट्रीम पे है, उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया, मतलब एम्पलीट्यूड है वो a। वेलोसिटी 0 ही होता है, मैंने तो पहले ही बताया था आपको। क्यों, क्योंकि अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी वापस आना है, वापस आना तो रुकना पड़ेगा ना। आप खुद इमेजिन करो कि आप कहीं जा रहे हो और आपको रिटर्न वापस आना है टर्न लेके, तो रिटर्न आना है टर्न लेके, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो पहले वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है। फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था ना, एक्स क्या है उस पोजीशन पे a, यहाँ पे एक्स के पे a डालूंगा तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन along with projection of uniform circular motion along any diameter, which becomes simple harmonic motion।